आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम नामा से अज़ीमुर रहमान सदीकी अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम होता है किताबों पे तबसरे का, और इसका मकसद ये है कि आप भी किताबें पढ़ें। जो कौमें किताबें पढ़ती हैं वही तरक्की करती हैं, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुताला करने की आदत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। खाने पीने की आदत हो रही है, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स बन रही हैं, शॉर्मे शॉप्स बन रही हैं, लेकिन लाइब्रेरियाँ और किताबें ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो इस सिलसिले में हमने इसीलिए प्रोग्राम किया कि अच्छी किताबों का आपसे तारुफ कराएंगे। तो ये मेरी लाइब्रेरी जनाब, इसमें जो किताब है आज उसका मैं तारुफ कराऊंगा। ये किताब है जनाब, ये देख लीजिए आप, कामयाब लोग। और ये कामयाब लोग जनाब जो किताब है डॉक्टर अमजद साकिब साहब की किताब है। अमजद साकिब साहब को आप जानते हैं, अमजद साकिब साहब को अखुवत के हवाले से जानते हैं, जो एक इनकलाब लाए हैं छोटे तबके के लोगों को, यानी गरीब लोग और मतवस्त लोअर मिडिल क्लास के लोगों को। उन्होंने जनाब कारोबार करने के लिए, छोटे कर्जे देने के लिए बेशुमार कर्जे दिए उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं उन्होंने। और जो है ना जी, अभी जो सैलाब आया उसमें वो हर जगह पे गए और सैलाबज़दा लोगों की मदद की। अमजद साकिब साहब जो है ना जी, बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक हैं। वो एक दौर में जब उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, उसके बाद कुछ अरसे के बाद उन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास किया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल हुए, बाद से उन्होंने कोर्सेज किए और डिप्टी कमिश्नर बन के वो चिन्योट गए। इस किताब का चिन्योट से ताल्लुक़ है। ये कामयाब लोग जो है अमजद साकिब साहब की बहुत तवील अरसे की काविश है, यानी उन्होंने रिसर्च की है। और ये क्या है जी कि ये चिन्योटी जो शेख बरादरी के कारोबारी अरूज की दास्तान। कैसे? ये ऐसे कि अमजद साकिब साहब के चिन्योट वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, और अमजद साहब जो थे वो साहब बहादुर किस्म के डिप्टी कमिश्नर नहीं थे। वो चिन्योट की गलियों की पैदल सैर किया करते थे। उन्होंने चिन्योट में देखा बड़ी बड़ी खूबसूरत आलीशान हवेलियाँ बनी, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी। एक दिन वो गए तो उन्होंने शेख उमर हयात महल देखा, बहुत बड़ा महल, बहुत अजीम शान महल। तो वो बड़े हैरान हुए कि जगह जगह इतनी बड़ी हवेलियाँ इधर चिन्योट जैसे छोटे शहर में। तो उन्हें पता चला कि ये चिन्योटी शेखों की हवेलियाँ हैं। तब उन्हें दिलचस्पी पैदा हुई कि वो चिन्योटी शेख बरादरी के बारे में रिसर्च करें, जिनकी इतनी सैकड़ों वहाँ पे हवेलियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ। तो जनाब ये दास्तान फिर उन्होंने लिखी। जो चिन्योटी शेख थे उनके इंटरव्यूज़ किए, उनकी सारी पिछली तारीख खंगाली, उनके बुजुर्ग किस तरह जनाब तरक्की की तरफ गामजन हुए। तो ये फिर एक किताब जो है ना तख्लीक हुई, कामयाब लोग। तो वो लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट लेके और बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं, उनके लिए जनाब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बेशुमार चीज़ें इसमें उन्होंने तहरीर कर दी, खुद से नहीं बल्कि वो लोग जो कामयाब हुए। तो मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ जनाब कि ये जो चिन्योटी शेख बरादरी है, इनके बुजुर्ग 200 साल पहले चिन्योट जैसे छोटे शहर से जहाँ वो काम करते थे, उन्होंने सोचा कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें कुछ जो है ना काम करना चाहिए। तो वहाँ उनके बुजुर्ग आज से 200 साल पहले चिन्योट से निकले, पैदल निकले, ऊँटों पे सफ़र किया, और कई महीनों के बाद जनाब वो पहुँचे। अंग्रेज़ों का दौर था, कलकत्ता। कलकत्ता जो एक बंदरगाह भी थी, एक शहर भी था बड़ा, और तरक्की कर रहा था। तो वो इब्तदाई काफिला चिन्योट के शेख बरादरी के बुजुर्गों का वहाँ पहुँचा। वहाँ उन्होंने जनाब मजदूरियाँ शुरू कर दी, छोटे छोटे काम करके इकट्ठे वो रहते थे, पैसे कुछ जमा किए, और उन्होंने सोचा कौन सा कारोबार करें। सोचने लगे कौन सा गैप है। अब जब उन्होंने सोचा तो देखा कि हिंदू हर कारोबार में छाए हैं। उन्होंने कहा कोई कारोबार ऐसा तलाश करो जिसमें वो ना हो। सो उन्होंने पता चला कि जी चमड़े का कारोबार है, हिंदू नहीं करते। तो उन्होंने कहा हम यही काम करेंगे, चमड़े का। सो उन्होंने चमड़े का काम करना शुरू कर दिया, और चमड़े के कारोबार में वो गांव गांव जाते थे, खालें इकट्ठी करते थे, साइकिल्स पे किसी भी तरह वो ला के जनाब फिर उसको उन्होंने प्रोसेस पहले देसी तरीके से शुरू किया। फिर खैर वो एक कहानी इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने फैक्ट्रीज लगा ली, फिर चमड़ा प्रोसेस करके बाहर जाने लगा, और फिर चमड़े से जूतों के कारखाने लगे, फिर कपड़े का काम शुरू किया उन्होंने। तो इसमें फिर चिन्योट से लोगों के काफिले, इनकी बरादरी के लोग आते चले गए। मसलन अगर 5 भाई आए हैं तो इनका विजन इतना ज़बरदस्त था कि एक भाई अगर कलकत्ता ठहरा, एक उन्होंने मद्रास भेज दिया, एक उन्होंने ढाका भेज दिया, एक को चेन्नई यानी भेज दिया। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जनाब अपने भाइयों को भेज दिया, हत्ता कि ये लंदन जा पहुँचे,
बर्मा जा पहुँचे और ये फैल गए। और फिर इन्होंने जनाब जो कारोबार किए हैं वो कारोबार तरक्की करते चले गए, ख़ास तौर पे चमड़े का, जूतों का कारोबार। फिर इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। और ये बरादरी जो चिन्योट से निकली थी बिल्कुल बेसरो समानी के आलम में, ये अमीर कबीर लोग हो गए। हत्ता कि जब फिर बाद में रेलवे का निज़ाम शुरू हो गया तो जब ये वापस आते थे तो चिन्योट में अपने रेलवे स्टेशन से अपने घर तक ये खैरात करते जाया करते थे लोगों को। इन्होंने वहाँ चिन्योट में अपने जनाब जो पैसा या बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई और बड़े बड़े महल बनाए इन्होंने वहाँ पे चिन्योटी शेखों ने। तो इनका विजन क्या था कि बिल्कुल नीचे से कारोबार हम शुरू करें, उसमें शदीद मेहनत करें, इकट्ठे रहें, अपने ऊपर पैसे कम लगाएं, कारोबार में हम पैसे ज़्यादा लगाएं, ठीक है ना जी। और इस तरह जनाब इतनी शदीद मेहनत करने के बाद ये कामयाब होते चले गए। और फिर जब ये अमीर भी हो गए तो इनके बुजुर्गों ने इनको कह रखा था कि अल्लाह ने आपको दौलत दी, इस दौलत को आप तकसीम भी करें। तो ये देने वाले थे, अस्पताल बनाते थे। आज भी कलकत्ता में ऐसे अस्पताल हैं जो चिन्नोटी शेख बरादरी ने बनाए, और फिर अभी भी यहाँ पे भी बहुत सारे अस्पताल हैं जो काम कर रहे हैं। तो खैर जनाब उसके बाद जनाब ये हुआ कि पाकिस्तान बन गया। अब चिन्नोटी शेख जो बरादरी थी उनके बहुत सारे कारोबार हिंदुस्तान में थे और इनको धचका लगा, वो छोड़ के पाकिस्तान आए। लेकिन फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके अपना मुकाम बनाया और मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा काम किया, जूट में किया, खलों का काम किया, और जनाब कपड़े के कारखाने बहुत लगाए। फिर 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया तो फिर ये इधर आए, ठीक है जी। और इधर आके इन्होंने जनाब फिर मेहनत की और फिर ये जनाब छा गए। ऐसा होता था कि जो काम फैक्ट्रियाँ नहीं चलती थी और मालकान छोड़ दिया करते थे उसको, ये चिन्नोटी शेख बरादरी जो खरीद लेती थी उसमें मेहनत करके उसको चला देते। जैसे आप मुल्तान में पाकर फर्टिलाइजर, वहाँ उन्होंने फातिमा ग्रुप बनाया। इसी तरह ये दाऊद पुलिस ली, बहुत सारी फैक्ट्रीज इन्होंने जनाब ली और उसको चलाया। तो अच्छा खैर, अब जनाब जब ये जो बरादरी है, आज देख लें पाकिस्तान के बेशुमार ग्रुप चिन्नोटी शेख बरादरी के कौन कौन से ग्रुप हैं इस किताब में अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। हर ग्रुप, बल्कि जो भी नाम लेंगे वो चिन्नोटी शेख बरादरी का ग्रुप जो है ना वो मिल जाएगा आपको। तो इस किताब में ये जो दास्तान है इनकी सबकी, अब देखें ग्रुप में आपको थोड़े से बताऊं। मसलन दीन ग्रुप, सफायर ग्रुप, क्रिश्चियन ग्रुप, टाटा ग्रुप, निशाद ग्रुप, एजाज ग्रुप, इसी तरह नगीना ग्रुप, कमाल ग्रुप, मन्नो ग्रुप, MST ग्रुप, शफी ग्रुप, मैफेयर ग्रुप, डायमंड ग्रुप, मीमा ग्रुप, DM टेक्सटाइल, क्रेसेंट, ओलंपिया, JK, मन्नू, कॉलोनी, ATS, पेट्रोकेमिकल, इलाही, दिल्ली वाले ग्रुप, क्रेसेंट ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, इशफाक ब्रदर्स, ठीक है ना, फातिमा ग्रुप और बेशुमार रफान ग्रुप। और जनाब ये जो है क्या कहते हैं, अब होटल्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनके ग्रुप हैं। ये क्रेसेंट देख लें, निशात देख लें, ये सब इनके ग्रुप। मुस्लिम कमर्शियल बैंक देख लें, ये इनका है। तो ये कारोबार में छाएगा। अच्छा, ये इनकी खसूसियत क्या है, ये कौमी सरमायादार हैं। इनकी फैक्ट्री हैं, पाकिस्तान में फैक्ट्री हैं, मिलें, होटल्स, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक, और बहुत कुछ बनाया। अब इनके जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, पढ़ के वापस आ जाते हैं और कारोबार पाकिस्तान में ये करते हैं। ये नहीं कि यहाँ से सरमाया उठाया बाहर भाग गए और बाहर जाके इन्होंने जनाब वहाँ पे महल बना लिए, वहाँ रहना शुरू कर दिया, वहाँ कारोबार शुरू कर दिया और सियासत किया। ये नहीं, यहीं इनका जनाब सारे जितना कारोबार है इनका यहीं पे कारोबार। अब इनका जो कारोबार है इससे क्या फायदा हुआ, इससे लाखों लोगों को, लाखों कुनबों को जो है ना जी फायदा पहुंचा, जॉब्स मिली, बिल वास्ता बिला वास्ता बेशुमार बेहद साब लोगों को काम जो है ना जो मिली। तो ये जनाब जो किताब है, अब सारी बातें तो मैं नहीं बताऊंगा ना जी, ये कामयाब लोग जो हैं इस किताब का मुताला करें, आपको पता चलेगा। इन सारों के इंटरव्यूज हैं इसमें। ऐसा मुनीर साहब का जो फौत हो गया उनका भी इंटरव्यू है, और शहजाद आलम मन्नू फौत हो गए उनका भी है। और जितने भी कामयाब शेख बरादरी के लोग हैं उन्होंने बताया राज क्या है कारोबार में कामयाब होने के। मसलन वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग खुद काम करते थे, जब वो अमीर हो गए तो बच्चों की ट्रेनिंग बिल्कुल नीचे से करते थे। मसलन एक दफ़ा खालों का ट्रक आया, खालें जा रही थी। अब उन्होंने क्या किया जनाब, उनका जो एक बरखुरदार था उसको कहा कि चलो भाई, उसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, कहा खालें उठाओ और अंदर रखो, लोड करो। उस बेचारे ने खालें उठाई, कपड़े ख़राब हो गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो
یہ تمہارے بزرگوں نے محنت کی تھی تو تم کامیاب ہوئے، اب تم بھی محنت کرو گے تو اس کامیابی کو برقرار رکھ سکتے ہو۔ پھر دیانتداری بہت زیادہ تھی ان میں۔ تو جناب بات یہ نوجوانوں کے لیے یہ کتاب پڑھیں کامیاب لوگ، اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی شاہکار ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلا جائے گا آپ کاروبار میں کس طرح محنت کر سکتے ہیں، کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کاروبار کریں، وسیع و عریض فیکٹریاں لگائیں، انڈسٹریاں لگائیں، اور اس میں پھر جو مزدور ہیں ان کو ان کا حق بھی دیں، اور اسی طرح پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو دوبارہ جناب یہ میں کہوں گا کہ کامیاب لوگ جو ہے اس کتاب کو پڑھیں، اور ہمارا جو چینل ہے میں کہتا نہیں آپ کو اس کو آپ عظیم نامہ کو سبسکرائب کریں، میں کہتا نہیں آپ کرتے کوئی نہیں ہے، اور ایسے میں چینل دیکھتا ہوں جو بالکل تفریحی اور جناب اوٹ پٹانگ چینل ہیں، اس میں لاکھوں لوگ جناب اس کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کو دیکھتے تو ہیں لیکن جناب جو ہے نا جی سبسکرائب بھی کریں، اس کو آگے بڑھائیں، آپ کا اپنا چینل ہے، بڑھ رہی ہے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ حافظ۔